हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं योग्य सूत्रीय अध्याय के बारे में। ये सुश्रुत संहिता का सुश्रुत सूत्र स्थान का 9 चैप्टर है। और आपको इसके लिए रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस भी याद रखना है। ये चैप्टर बहुत लोगों को हार्ड लगता है, पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, इमेजेस के थ्रू पढ़ाऊँगा, ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो और आपका आंसर सही से टिक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं योग्य सूत्रीय अध्याय। योग्य सूत्रीय का मतलब होता है प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी। योग्य सूत्री का मतलब होता है प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी। मतलब कि अगर आपको कोई भी शस्त्रकर्म सीखना है तो उससे पहले जो आप उन प्रैक्टिस करते हैं उसे योग्य योग्य विधि कहते हैं। तो अब एक एक करके एक एक अष्टविध शस्त्र कर्म में से पढ़ेंगे और उस जानेंगे कि उसमें किस चीज़ पे शस्त्र कर्म हमें पहले सीखना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सरम चर्म यानी कि स्क्रैपिंग। सरम चर्म यानी कि स्क्रैपिंग। तो स्क्रैपिंग यानी कि लेखन लेखन कर्म हम पढ़ने वाले हैं। तो लेखन में क्या होता है, लेखन कर्म में क्या होता है कि अपन उस चीज़ को स्क्रैप करते हैं। तो इसमें क्या बोला है उन्होंने, लेखन के लिए श्लोक बोला है सरोम चर्म। लेखन के लिए श्लोक बोला है सरोम चर्म। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक चर्म दिख रहा है, मतलब एक स्किन दिख रही है और उस पर बाल दिख रहे हैं। जो बाल हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम रोम बोलते हैं। और चर्म मतलब क्या रहता है, चर्म मतलब क्या रहता है, स्किन। तो सरोम चर्म, तो उस पर क्या करना है, अपने को लेखन कर्म करना है। अभी आपको इमेज याद रखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाओगे। चलो नेक्स्ट को पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है आहरण। नेक्स्ट हमारे पास है आहरण। आहरण का क्या मतलब होता है, आहरण मतलब एक्सट्रैक्शन। आहरण का क्या मतलब होता है, आहरण मतलब एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में श्लोक क्या बोला है, पनस बिंबी फल मज्जा मृत पशुदंत। फनस बिंबी फल मज्जा मृत पशुदंत। तो अभी फनस क्या है, दिस इज फनस, तो इसको क्या बोलते हैं, फनस। तो इसमें जो ये सीड्स है उनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, राइट। इनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं यानी कि आहरण करते हैं। और बिंबी फल मजा, तो ये बिंबी फल है, इसमें के भी जो सीड्स रहते हैं उनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, राइट। मृत पशुदंत क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि जो पशु है, पक्षी है, प्राणी है, वो मर चुका है, उसके दंत को, तूत को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उससे हम क्या सीखते हैं, आहरण सीखते हैं, एक्सट्रैक्शन सीखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इमेजेस को याद रखोगे ना तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो अभी थर्ड आ रहा है हमारे पास वेदन। थर्ड क्या है, वेदन। अभी वेदन में क्या बोला है, वेदन का मतलब क्या है, पंचरिंग। वेदन का मतलब क्या है, पंचरिंग। अभी वेदन के लिए श्लोक क्या बोला है, मृत पशु शिरा उत्पन्नाल। मृत पशु शिरा उत्पन्नाल। मृत पशु शिरा नाम में ही है, मृत है, पशु है, मतलब एक प्राणी है जो मर चुका है, उसके शिरा में हमें वेदन कर्म सीखना है। उसके शिरा में क्या सीखना है, वेदन कर्म सीखना है। और बाद में क्या बोला है, उत्पन्नाल। उत्पन्नाल का मतलब क्या होता है, उत्पन्नाल मतलब जो लोटस है, लोटस, जो लोटस की स्टेम है उसको बोलते हैं उत्पल नाल। नाल मतलब कोई भी स्टेम ही रहता है, उत्पल मतलब कमल रहता है, कमल यानी कि लोटस। तो ये है उत्पल नाल। तो उधर देखो ये वेंस की तरह दिख रहा है, तो इसमें हम पंचरिंग सीख सकते हैं, इधर पोर्स भी हैं। तो मतलब अगर आपने को इंट्रागैथ लगाना भी सीखना है तो इस पे सीख सकते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विस्त्रावन। विस्त्रावन का मतलब क्या होता है, विस्त्रा विस्त्रावन का मतलब क्या होता है, विस्त्रावन मतलब ड्रेनेज। विस्त्रावन मतलब ड्रेनेज, मतलब किसी भी चीज़ से कुछ लिक्विड कुछ फॉर्म में उसको ड्रेन करना है। तो उसके लिए उन्होंने श्लोक क्या बोला है, श्लोक बोला है मधु श्लिष्ट पलिप्त शालमली फलक। मधु श्लिष्ट पलिप्त शालमली फलक। तो शालमली फलक, अभी आप उन द्रव्य गुण में सेकंड ईयर में देखा होगा। तो ये जो प्लांट है, ये जो बार्क है, वो किसकी है, शालमली फलक की है। किसकी है, शालमली फलक की है, राइट। तो इसमें क्या बोला है, मधु श्लिष्ट पलिप्त, मतलब इस पे क्या करना है, वैक्स का कोटिंग करना है। किसका कोटिंग करना है, वैक्स का कोटिंग करना है। और जब इस पे वैक्स का कोटिंग करोगे, इस बार्क पर वैक्स का कोटिंग करोगे, तब आप उसमें से ड्रेनेज सीख सकते हो। तब आप उसमें से ड्रेनेज सीख सकते हो। एग्जाम्पल याद रखो, श्लोक याद रखो, सिंगल पॉइंट याद रखो, और सबसे अच्छा तरीका याद करने का इमेज याद रखो, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे आसान है, इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अभी हम देख रहे हैं C1।
अभी हम देख रहे हैं C1 कर्म, राइट। अभी C1 का मतलब क्या होता है? C1 का मतलब होता है सूचरिंग। C1 का मतलब होता है सूचरिंग। उसमें लिए उन्होंने श्लोक क्या बोलता है? सूक्ष्म घन वस्त्र मृदु चर्म, 2 पॉइंट्स बोले हैं, सूक्ष्म घन वस्त्र मृदु चर्म। तो अभी सूक्ष्म घन वस्त्र क्या है? ये है एक वस्त्र है, इधर आपको सूचरिंग दिख रहा है। अब ये इमेज को मन में बिठा लो, कभी नहीं भूलोगे। और ये क्या है? मृदु चर्म, मतलब एक लेदर का क्लॉथ है, अगर वो बीच में से हम काट देंगे तो उस पर हम स्टिचिंग सीख सकते हैं, सूचरिंग सीख सकते हैं, राइट। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। बंधना, बंधन मतलब क्या होता है? बैंडेजिंग। बंधन मतलब क्या होता है? बैंडेजिंग। अभी इमेज, मुझे परफेक्ट इमेज मिला है बंधन के लिए, एकदम परफेक्ट है। इधर एक डमी बॉडी दिख रहा है और उसके हाथ में हमने क्या बांधा है? बैंडेज बांधा है। हाथ में क्या बांधा है? बैंडेज बांधा है। तो श्लोक क्या दिया है? पुस्तमय पुरुष, यहाँ पे पुरुष है, अंग प्रत्यंग, पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग। पुस्तमय पुरुष मतलब क्या होता है? पुस्तमय पुरुष मतलब क्या होता है? पुस्तमय पुरुष मतलब डमी। तो जो डमी बॉडी है, क्ले की बॉडी है, उस पे अपन बंधन सीख सकते हैं, उस पे अपन बंधन सीख सकते हैं। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इजी, अग्निशार। अग्निशार का क्या बोला है उन्होंने? मृदु मांस खंड। अग्निशार का क्या बोला है? मृदु मांस खंड। तो कोई भी मीट का टुकड़ा रहेगा उस पे अपन अग्नि और शार कर्म कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी सिमिलर टू स्किन, राइट। तो उसके जैसा हम उस पे अग्नि और शार कर्म सीख सकते हैं। चलो नेक्स्ट। बहुत ही ईजी है, अगर एक डायग्राम समझ में आ जाए, फोटो समझ में आ जाए, तो विजुअल मेमोरी में एक बार कैच हो जाएगा ना, तो कभी भूलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अभी क्या है? कर्ण संधि बंधन। कर्ण संधि बंधन मतलब क्या? प्लास्टिक सर्जरी ऑफ ईयर, प्लास्टिक सर्जरी ऑफ ईयर। तो अभी इधर देखो, लोब्यूल टूटा हुआ है, राइट। तो अगर इधर क्या करना है अपने को? इसे जोड़ना है, इंटैक्ट करना है, सूचरिंग करना है। तो उसके लिए तीन चीज़ों पे हमने योग्य विधि कर लेनी चाहिए। मतलब उधर अगर प्रैक्टिस रहेगी तो ये इजीली कर सकते हैं। क्या क्या है? मृदु चर्म है, मांसपेशी है और उत्पन्नाल है। उत्पन्नाल का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, क्या था? लोटस स्टेम, राइट, लोटस स्टेम। मृदु चर्म भी दिखाया था, लेदर क्लॉथ दिखाया था ना, यस। अभी और मांसपेशी, इन तीनों पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर्ण संधि बंधन इजीली कर सकोगे, राइट। समझ आया? नेक्स्ट, भेदनार्थ। भेदन का मतलब होता है इंसिजन, भेदन का मतलब होता है इंसिजन, राइट। तो अभी इंसिजन हम कहाँ करेंगे? जो भी चीज़, इंसिजन कहाँ लेते हैं? जो भी चीज़ ऐसी फूली हुई रहती है, या तो उसमें कुछ लिक्विड है या फिर कुछ तो भी है, नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म, बट अगर है तो उस पर अपन इंसिजन ले सकते हैं। तो इधर क्या बोला है? इंसिजन कहाँ लेना है? द्रुति बस्ती प्रसेवक प्रभुति शुदक पंकम पूर्णेशु। तो अभी ये क्या है? ये प्रसेवक है। प्रसेवक मतलब क्या होता है? लेदर की बॉटल होती है। इधर एक परफेक्ट पिक्चर है प्रसेवक का, लेदर बॉटल। बस्ती मतलब क्या ले सकते हैं? बस्ती मतलब मूत्रपुटक ले सकते हैं, राइट। मूत्रपुटक, यूरिनरी बैग, ये बस्ती पुटक का मीनिंग होता है, राइट। तो अगर इस श्लोक में से दो ही चीज़ें आ गई, प्रसेवक आ गया, बस्ती आ जाए, तो आप क्या क्लिक करोगे? भेदन, राइट। इजी है। अभी छेदन। छेदन का मतलब क्या होता है? एक्सीजन। छेदन का मतलब क्या होता है? एक्सीजन। तो श्लोक क्या है? पुष्प फलालाबु कलिंदक त्रपुस मरवारु करकारु। तो अभी ये जी नीचे जो वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, जो फ्रूट्स दिख रहे हैं, उनमें अपन क्या करेंगे? छेदन करेंगे। छेदन कहाँ करते हैं? जहाँ भी कुछ चीज़ें इंटैक्ट होती है, मतलब वैसा हॉलो वगैरह नहीं रहता है, कुछ तो भी वैसे जुड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पे अपन छेदन कर्म करते हैं। तो छेदन कर्म किधर कर रहे हैं? ये पुष्पफल, पुष्पफल इसको क्या बोलते हैं? मस्क मेलन। ये क्या है? अलाबू का मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। कलिंदक मतलब वाटरमेलन, और त्रपुस मरवारू करकारोक, दीज आर टाइप्स ऑफ कुकुम्बर, ककड़ी के टाइप है, खीरे के टाइप है। तो उसमें हम छेदन कर्म करेंगे, इसमें अपन छेदन कर्म करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एशन। एशन का मतलब क्या है? एशन मतलब प्रोबिंग। एशन मतलब प्रोबिंग। मतलब अगर कोई भी ऐसी हॉलो चीज़ है सिलेंड्रिकल, तो इसमें क्या करेंगे? अपन प्रोबिंग करेंगे, राइट। तो इसके लिए श्लोक क्या बोला है? घृणोपहत काष्ठ वेणु नाल शुष्क अलाबु मुख। तो ये अलाबु है, जो मैंने पीछे आपको बोला था छेदन में दिखाऊंगा, तो दिस इज अलाबु, बट ये शुष्क अलाबु है। उधर जो अलाबु अपन यूज करेंगे वो आर्द्र अलाबु रहेगा, वो ग्रीन कलर का रहेगा, राइट। सो
प्रोबिंग, तो घ्रूणपहत काष्ठ मतलब क्या है, टर्माइट्स ने इस वुड को ये किया है, ख़राब कर दिया है। यहाँ पे आप पोर्स देख रहे हो, राइट। तो इसमें क्या सीख सकते हैं, प्रोबिंग सीख सकते हैं, निडल से प्रोबिंग करो, इस तरह अंदर से उधर का बाहर का देख सकते हैं, राइट। ये क्या है, वेनुनाल, वेनुनाल मतलब क्या, बाम्बू, बाम्बू स्टिक। बाम्बू कैसा होता है, वो भी सिलेंड्रिकल हॉलो होता है, तो उसमें भी अपन प्रोबिंग सीख सकते हैं, राइट। अभी ये क्या है, अलाबू, शुष्क अलाबू है, यस, ड्राई हुआ हुआ है। अगर इसका मुख टूट गया तो ये अंदर से कैसे हो जाएगा, ऐसे हॉलो हो जाएगा, राइट। तो इसमें भी अपन प्रोबिंग सीख सकते हैं, ईजी है, राइट। चलो, तो ये इधर हमारा हो गया। अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स हमें याद रखने, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी देखिए, उत्पन्नाल, उत्पन्नाल दो जगह आया है, वेदन और करनी संधिबंधन। उत्पन्नाल दो जगह आया है, वेदन और करनी संधिबंधन। इसे कैसे याद करेंगे, सबने वेकअप सीड नाम का मूवी सुना ही होगा, तो उस वेकअप सीड की जगह हमें याद रखना है उत्पन्नाल, वेकअप उत्पन्नाल, वेकअप उत्पन्नाल, वेकअप उत्पन्नाल, राइट। वेकअप उत्पन्नाल, ये 4 से 5 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। देन अपने पास आता है अलाबू। तो ये जो ऊपर वाला अलाबू है, ये आर्द्र अलाबू है। इसे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम इसे छेदन में यूज़ करेंगे, राइट। और ये क्या है, शुष्क अलाबू, शुष्क अलाबू किसके लिए, प्रोबिंग के लिए, एशन के लिए। डायग्राम, डायग्राम याद करो, राइट। शुष्क अलाबू हम एशन के लिए यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाया है कि ताकि आप कभी भूले नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला सकेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।